हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ केबल हमने देखा था, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सेम मैनर में हमारे पास केबल का और हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें। हमारे पास यहाँ पर सॉरी मॉडेम का, तो हमारे पास एक और मॉडेम है, दैट इज़ केबल मॉडेम। आज हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो केबल मॉडेम अगर हम देखें, बेसिकली दिस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, एंड इसका जो यूज़ हम लोग करते हैं किसी कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, दैट इज़ आईएसपी। तो जनरली हम अपने कंप्यूटर्स में जो मॉडेम यूज़ करते हैं वो आपको इंटरनेट कनेक्शन देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर को आईएसपी के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं। एंड इन दोनों के बीच में जो मीडियम होता है दिस इज़ केबल टीवी लाइन। ठीक है, तो वाया हम लोग केबल लाइन के थ्रू इनको कनेक्ट करते हैं आईएसपी एंड कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये जो केबल मॉडेम है, ठीक है, इसमें केबल का यूज़ होगा। ठीक है, केबल के थ्रू, केबल एक मीडियम होगा जिससे हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पास दो इंटरफेस होता है। ठीक है, दो कनेक्टिंग पोर्ट होगा। तो पहला जो होता है इंटरफेस, ये आपके ठीक है, बीच में हमारे पास केबल मॉडेम होता है। तो केबल मॉडेम का जो पहला इंटरफेस होता है ये आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एंड दूसरा जो कनेक्शन होता है ये आपका केबल टीवी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, टीवी के साथ कनेक्टेड होगा या सेट टॉप बॉक्स के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास केबल मॉडेम होता है। तो केबल मॉडेम का दो इंटरफेस है, पहला जो आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा आपका केबल टीवी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। दिस इज़ केबल मॉडेम, दिस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। एंड ये जो हमारे पास कंप्यूटर है इसका पहला इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है एंड दूसरे इंटरफेस के साथ आपको केबल नेटवर्क, ठीक है, ये कनेक्टेड मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको केबल्स दिख रहा है, तो केबल्स के हेल्प से ये इंटरफेसिंग होता है। एंड अगेन जो आपका केबल नेटवर्क होगा, टीवी नेटवर्क, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड होगा। यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग के हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल होगा ये केबल नेटवर्क में आएगा एंड देन ये केबल मॉडेम को ट्रांसफ़र करेगा एंड केबल मॉडेम जो है ये अगेन कंप्यूटर को सेंड करेगा। तो ये आपका यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, इधर हम मॉडेम से केबल कंप्यूटर को भेज सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आईएसपी टू कंप्यूटर आपका हो सकता है या फिर कंप्यूटर से आईएसपी भी हम लोग डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इन टर्म्स जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। ठीक है, तो डाउनलोडिंग का केस हमारे पास आता है जब हम लोग इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़, ठीक है, किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, दैट इज़ डाउनलोडिंग। एंड अपलोडिंग, दैट मीन्स कि हम कंप्यूटर से इंटरनेट में, ठीक है, आईएसपी में हम कुछ डाटा सेंड कर रहे हैं, दैट इज़ अपलोडिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाउनलोडिंग या अपलोडिंग दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो केबल्स है, तो केबल मॉडेम एंड केबल नेटवर्क के बीच का जो कनेक्शन होता है, जो इंटरफेस होता है, ठीक है, ये आपका केबल टीवी नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये जो आपका कनेक्शन होता है ये जनरली, ठीक है, ये केबल के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कह सकते हैं, तो ये सपोर्ट करता है एफडीएम को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, या फिर आपका है सीडीएमए, ठीक है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो इस तरीके से जो केबल नेटवर्क एंड केबल मॉडेम के बीच में जो कनेक्शन होता है ये टीडीएम, एफडीएम, सीडीएमए, इस तरीके के ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ये सपोर्ट करता है। दूसरा जो इंटरफेसिंग है कंप्यूटर एंड मॉडेम के बीच में, तो ये जनरली जो आपका केबल है ये एक यूएसबी हो सकता है। ठीक है, मॉडेम एंड कंप्यूटर को यूएसबी के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं या इथरनेट हो सकता है। इथरनेट भी आपका एक केबल होता है जो कि डाटा ट्रांसमिशन के हेल्प में के काम में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम देखें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, दैट मीन्स कि मॉडम, केबल मॉडम, कंप्यूटर एंड केबल नेटवर्क के बीच में किस तरीके से डाटा ट्रांसमिशन या फिर जो कनेक्शन हमें करना है डाटा ट्रांसमिशन के लिए वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, केबल मॉडम इज़ प्लग्ड ऑन केबल टीवी नेटवर्क, दैट मीन्स कि केबल नेटवर्क, टीवी नेटवर्क एंड केबल मॉडम के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर स्कैनिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, स्कैन करेगा कि कोई भी डाउनस्ट्रीम चैनल यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। दैट मीन्स कि डाउनस्ट्रीम चैनल आपका अगेन एक मीडियम होता है, ये आपका केबल हो सकता है, यूएसबी हो सकता है। ठीक है, तो चैनल इज़ जनरली रेफर्ड एज अ मीडियम। ठीक है, दो डिवाइस के बीच में मीडियम, दैट इज़ नोन एज चैनल। तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम चैनल के लिए स्कैन करता है केबल मॉडम कि जो भी केबल नेटवर्क है, केबल नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, तो ये इंटरनेट से कुछ भी डाटा यहाँ पर ये डाउनस्ट्रीम, दैट मीन्स कि डाउनलोड कर सकता है या रिसीव कर सकता है या नहीं। तो अगर बीच में कोई डाउनस्ट्रीम चैनल यहाँ पर डिटेक्ट होता है तो इस केस में यहाँ पर डाटा, ये जो केबल मॉडम है वो इंटरनेट से डाटा रिसीव कर पाएगा। तो जैसे ही ये डिटेक्शन हो जाता है तो ये जो मॉडम है, ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क में ये जो नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में ये एक सिग्नल सेंड करता है कि इस नेटवर्क में फ़िलहाल अभी कोई डाटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इस तरीके से जब ये डिटेक्शन हो जाता है, ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, ठीक है, देन इसके बाद जो भी कनेक्शन है, ठीक है, केबल नेटवर्क टू मॉडम एंड मॉडम टू कंप्यूटर, ये कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। एंड फिर यहाँ पर डाउनस्ट्रीम या फिर अपस्ट्रीम का, ठीक है, दैट मीन्स क्या अपलोडिंग या डाउनलोडिंग हम यहाँ से, ठीक है, ये डाटा ट्रांसमिशन, टू वे डाटा ट्रांसमिशन अपलोडिंग या डाउनलोडिंग के टर्म्स में यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू होता है। चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन की बात करें तो चैनल्स अगेन आपका हो गया मीडियम, ठीक है, दो डिवाइस के बीच को कनेक्ट करने वाला कोई डिवाइस, केबल हो सकता है, यूएसबी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन चैनल्स होता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम के लिए, दैट मीन्स कि डाउनलोडिंग यानी कि इंटरनेट आईएसपी टू मॉडम अगर डाटा सेंड हो रहा है, दिस इज़ नोन एज डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के लिए जो चैनल यूज़ किया जाता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी आप देखोगे 6 to 8 मेगाहर्ट्ज का चैनल यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पर जो डाटा रेट होता है, दैट मीन्स कि डाउनलोडिंग का डाटा रेट होता है, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन का डाटा रेट होता है, दैट मीन्स कि पर सेकेंड, ठीक है, कितना MB ट्रांसफ़र होना है। तो 36 मेगाबाइट पर सेकेंड यहाँ पर डाउनस्ट्रीम डाटा के लिए, ठीक है, इस तरीके का जो चैनल है डाउनस्ट्रीम के लिए, ये 36 Mbps के स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करता है। अपस्ट्रीम डाटा के लिए, दैट मीन्स कि अगर हमें मॉडम टू नेटवर्क, ठीक है, या ISP अगर हमें डाटा सेंड करना हो, तो इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, ये आपका 5 to 42 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी चैनल यूज़ हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम डाटा रेट देखें तो इसका डाटा रेट काफ़ी कम होता है, ठीक है, अपलोडिंग का डाटा रेट कम होगा, तो 9 मेगाबाइट ही ये पर सेकेंड डाटा ट्रांसमिट कर पाता है। कम्युनिकेशन मेथड, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हमारे पास मॉडम है, मॉडम का जो इंटरफेसिंग है ये आपका केबल नेटवर्क के साथ है, ठीक है, एंड ये सपोर्ट करता है FDM, TDM और CDMA को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, दैट मीन्स कि सेम टाइम पे, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का आप डाटा ट्रांसमिट, ठीक है, सेम हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग का कहने का मतलब है कि मल्टीपल लाइंस, यहाँ पर मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं एंड इनको एक ही ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो सकता है, F1, F2, F3, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड ये ओवर आपका सेम कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू यहाँ पर ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज वाले सिग्नल यहाँ पर सेम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंबाइन हो जाता है एक फ्रीक्वेंसी रेंज में, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला मल्टीपल सिग्नल हम एक ही ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से हम ट्रांसमिट कर पाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग देखें तो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो मॉडम होता है,
ठीक है। तो ये मॉडम ISP को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें जो कंप्लीट टाइम है, ठीक है, बहुत सारा टाइम होगा, 24 आवर्स है, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो 24 आवर्स को भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, स्लॉट्स, ठीक है, मिनी स्लॉट्स बनाया जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेकंड्स का हो सकता है, ठीक है, मिनट्स का हो सकता है। तो इस तरीके का जो कंप्लीट टाइम होता है डाटा ट्रांसमिशन में, जो कंप्लीट टाइम लगने वाला है, इस पूरे टाइम स्लॉट्स को मिनी स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एंड जब डाटा ट्रांसमिट करना होता है फ्रॉम मॉडम टू ISP, ठीक है, तो इस केस में जो मॉडम होता है ये ISP से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे कितने टाइम स्लॉट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 5 स्लॉट्स अगर 5 सेकंड के इक्वल है तो वो 5 स्लॉट्स का रिक्वेस्ट ISP को भेजेगा, एंड देन फिर ISP उसको ग्रांट करता है जो भी उसका रिक्वेस्ट है मॉडम का, एंड देन फिर ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड होता है, एंड फाइनली ISP से मॉडम या फिर मॉडम से ISP, जो भी डाटा ट्रांसमिशन का इधर डाउनस्ट्रीम का केस हो या अपस्ट्रीम का केस हो, तो इस केस में ये मॉडम डाटा ट्रांसमिट करता है अलॉन्ग विद द अलॉटेड स्लॉट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर FDM हो या TDM, तो इन मेथड से यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट था हमारे पास केबल मॉडम, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जहाँ पर जो एक तरह का मॉडम है जो कि केबल इंटरफेसिंग के हेल्प से डाटा ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। 2 इंटरफेस हमने देखा, एक पहला इंटरफेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा ISP के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट कम्युनिकेशन देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द केबल मॉडम। एक सिंपल हम जिस तरीके से मॉडम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस है कि हम इसे थ्रू USB, ठीक है, कंप्यूटर से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये USB केबल या फिर हम यहाँ पर इथरनेट के हेल्प से हम इस केबल मॉडम को कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड सेम मैनर में जिस तरीके से हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, सेम मैनर में यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, एंड फिर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। So that's all about the cable modem. That's all. Thank you everyone.